think Kabir likes to imagine Salman in roles that nobody's seen him before. मुझे लगता है कि वो मुझे कई बार बोल चुके हैं he's an incredible actor. जानना चाहेंगे, हमने देखा कि यहाँ पे ढेर सारी ज्वेलरी है, ढेर सारे अच्छे कपड़े हैं, हमने देखा कि बहुत ध्यान से आप सभी देख रहे हैं। आई थिंक कुछ ज्वेलरी वेयर भी है आपको, क्या फील करके आज की शाम को देखें और क्या कहना चाहेंगे आज के इस इवनिंग को? मैं बस यही कहना चाहूँगी कि पायल और शाहीन दोनों ही बहुत ही टैलेंटेड और बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और मैं उन दोनों की जो प्रोडक्ट्स हैं उनको जो भी शाहीन की ज्वेलरी है, शाहीन मेरी बहुत पुरानी दोस्त है और मैंने उनकी जर्नी देखी है फ्रॉम जब उन्होंने स्टार्ट किया था तो लुकिंग टुडे एंड आई एम एब्सोल्युटली मेस्मराइज्ड कि वो उन्होंने इतना अच्छा बैलेंस अचीव कर लिया ऑफ वेरेबल स्टफ एंड ऑफ स्टफ दैट यू वांट टू पास डाउन द जनरेशन। तो शाहीन की तो अव्वल बात रही है, जो मैंने पहना हुआ उन्हीं का है। सो तो मैं ज्वेलरी ज़्यादा पहनती नहीं हूँ, मैं नॉर्मली ट्रैवल करके जो मुझे इधर उधर की मोटी मोटी चीज़ें मिलती मैं वो मोस्टली पहनती हूँ, नॉट अ बिग वन फॉर ज्वेलरी। लेकिन शाहीन का जो भी डिज़ाइंस हैं वो मैं हमेशा उनके ऊपर देख के हमेशा बोलती हूँ कि ये एक दिन मैं भी पहनूँगी। एंड continue. The way as you said aside, now you share a very good relationship with Shaheen Abbas. I just heard you saying Mini Appa. It sounds so good. वो हमारा एक जोक है, we call everybody Appa and we call everybody Didi. So we do that, that's the way we address each other. It started off as having fun with each other, लेकिन अब वो सब दीदी और आबा ही बन गए and I think it's nice because we are really like friends and like family जिसे बोलते हैं. So it's great and Payal has a beautiful sensibility of clothing and it's so subtle and so beautiful. I've always liked her clothes. So I'm very happy that two really good talents of wearable yet keepsakes have come together. Normally when you go to these combination exhibitions, you like one thing but the other person is not up to the mark. But in this case it's like Amitabh Bachchan or Rajesh Khanna ki takkar types. Very nice. Okay, what are the things you look into? What is style for you? How you see fashion? Well, as you can see, I'm wearing like a kalamkari sari in such a fancy high-end jewelry place. So I wear what I like. It's as simple as that. मेरा कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि मैं अगर कोई फाइन ज्वेलरी की एग्जीबिशन में जा रही हूँ so I must be western stylish. I wear what I feel like and I think that's style when you can wear what you want anytime. एंड साड़ी में कितना कंफर्टेबल फील करती है आप, क्योंकि हम आजकल बहुत ही कम देखते हैं लोगों को साड़ी में, ऑलवेज यू लुक अगेन ब्यूटीफुल। आई लव साड़ीज़, मुझे ऐसे लगता है कि मेरी वार्डरोब में सबसे ज़्यादा चीज़ें साड़ियाँ ही हैं एंड आई फील नथिंग सूट्स द इंडियन वुमन मोर देन अ साड़ी एंड you don't have to wear it only around Diwali or wear it on a festival or a wedding. I wear it every day. आपको पता नहीं याद होगा कि आप सबकी मम्मीज़ सब ऐसे चप्पल के साथ जुत्तीज़ के साथ पहन के सारे में हमको बस स्टॉप पे भी पिकअप करने आती थी ना स्कूल से. So it's a garment that once you get used to it, there is nothing like it. Nothing showcases your body better. जो भी आपकी हमारे देश में कलर, फैब्रिक्स, काम, कढ़ाई, प्रिंटिंग, वो सब साड़ियों में तो होता है. So I love it. मैं तो पहनती हूँ, whether it's a discotheque or it's a wedding or it's just nothing. मैं तो पहनती हूँ. I love it. Okay, इसके अलावा अगर हम ट्यूबलाइट की अगर बात ना करें तो आज की बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी होगी. और आप मैं तो ट्यूबलाइट बना नहीं रही हूँ. आपको जो पूछना है पूछिए. जी, क्योंकि पहला सेशन जो है सेगमेंट खत्म हो चुका है, दूसरा हमने देखा कि फिल्म सिटी में सेट लगा. कुछ बातें होती है कि किस तरह की स्क्रिप्ट होगी यू एंड कबीर जी, किस तरह की फिल्म ये देखने को मिलेगी, क्या कुछ होगा अगर आप बताएं.
आप किसी भी डायरेक्टर की वाइफ से पूछेंगे तो वो यही आपको बोलेंगे कि एक डायरेक्टर की एक फिल्म की शुरुआत डायरेक्टर के दिमाग से और उसकी वाइफ के साथ गुफ्तगू करने में शुरू होती है. दिस इज़ व्हाट आई एम थिंकिंग एंड दिस इज़ व्हाट विल बिकम. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट राइटिंग. अब मैं 2 महीने के लिए जा रहा हूँ लिखने के लिए. अब मैं आ रहा हूँ, अब मैं शूट कर रहा हूँ, अब मेरे को एक्टर मिल गए. So I've been pretty much a part of it when it started, like a German kind of idea in Kabir's head. So that's true for every film actually. So though मैं और कबीर कभी भी साथ काम नहीं करते because मैं I prefer to keep it that way. लेकिन I know everything that's going on in his head on the set. And it's nice. Okay, the expectation is really high. Post Bajrangi Bhaijaan, now it's coming to Tubelight. Or whatever the video or the thing, the clip which is out is, it's creating curiosity. You like it? Of course, everyone like it. Do you think half the battle is won? And there's another sense of responsibility on Kabir's shoulder because expectation is really high. Whether it is film critic, whether it is cinema, whether it is हर बहुत सारे अवार्ड जीती थी, बहुत सारे अप्रिशिएट किया गया. इस फिल्म से जैसा कि मुझे लगता है कि कबीर फिल्म एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं बनाते हैं और ना ही वो अवार्ड को सोच के बनाते हैं, क्योंकि अवार्ड मिल जाए तो भी ठीक है, लेकिन अगर फिल्म अच्छी नहीं हुई तो कोई फ़ायदा नहीं हो सकता. आई थिंक वो अपने दिमाग में सिर्फ वो ऐसे आदमी हैं जो बिल्कुल आइसोलेशन में काम करते हैं अपने दिमाग में. सो उनको जो बनाना है वो बनाएंगे, वेदर इट्स द मोर पॉपुलर थिंग टू डू और इट्स नॉट. और मुझे लगता है एक फिल्म इज़ ओनली वही फिल्म पब्लिक को पसंद आती है जो एक सच्चे दिल से क्लियर एक्सपेक्टेशंस के साथ बनती है, एंड नॉट कि मैं हिट बना रहा हूँ या मुझे 300 करोड़ बनाना है. अच्छी फिल्म अपनी स्टोरी के हिसाब से और अपने डायरेक्शन के हिसाब से अच्छी होती है. सो इफ़ यू स्टे ट्रू टू दैट इट विल मेक मनी. द लास्ट वन, सलमान खान को कन्विंस करना अमूमन ऐसा होता नहीं है कि वो किसी के साथ एक फिल्म करें फिर 2 करें. इट्स हार्डली हैपन. क्या आप मानती हैं कबीर के अंदर वो सलाहियत, वो काबिलियत, क्वालिटी है कन्विंस करने की? और क्योंकि यकीनन बहुत कामयाब फिल्म थी बजरंगी भाईजान, लेकिन उसके बावजूद भी सलमान को ऑन बोर्ड लेके आना, एक अलग सब्जेक्ट को लेकर जो अब तक थोड़ी बहुत हमें बाहर सुनने को मिल रहा है कि वो इस पे है या उस पे है, जो भी रूमर्स जो भी हैं, तो क्या आप मानते हैं कबीर में ज़्यादा काबिलियत है सलमान जैसे दिग्गज को कन्विंस करने की? इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकते. आई थिंक स्टोरी इज़ द किंग. अगर उन्हें स्टोरी पसंद आती है तो वो एकदम हाँ बोल देते हैं. अगर उन्हें स्टोरी पसंद नहीं आती तो आप ढोल बजा लें उनके सामने, वो हाँ नहीं बोलेंगे सलमान. सो आई डोंट नो वेदर इट्स कबीर और द स्टोरी दैट ही सीज सलमान इन. आई थिंक कबीर लाइक्स टू इमेजिन सलमान in roles that nobody's seen him before. मुझे लगता है कि वो मुझे कई बार बोल चुके हैं he's an incredible actor. He's an incredible actor who can do so many different roles. So I think he sees him like that. I guess Salman sees it too. And together they're a good team. Thank you so much.